तो गाइस सैमसंग S23 को अगस्त का अपडेट है वो मिल चुका है और भाई इसकी टेस्टिंग करा था क्योंकि मैंने अपडेट कर लिया था। 400-500 MB के आसपास का अपडेट था। ये हर महीने आपको एक नया अपडेट पुश करते हैं और अपडेट आने के बाद बहुत सारे लोगों को माइंड में कंफ्यूजन रहता है, भाई कहीं ग्रीन लाइन के इश्यूज या पिंक लाइन के इश्यूज तो नहीं आ जाएंगे, बैटरी कैसी चलेगी, हीटिंग मैनेजमेंट कैसा रहेगा, बेंचमार्क्स पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो भाई ये सारे टेस्ट मैंने कर लिए। स्पेसिफिकली जो हमारा बैटरी टेस्ट हो गया, हमारा हीटिंग मैनेजमेंट हो गया, हमारे बेंचमार्क्स टेस्ट हो गए और कोई बग्स तो देखने को मिले हैं या फिर नहीं मिले, कि इस अपडेट के अंदर कोई फीचर्स इन्होंने ऐड नहीं करे। यदि आप चेंज लॉग्स देखोगे तो सिर्फ सिक्योरिटी पैच जो है वो अपडेट कर दिया है, बट इसके बाद वो सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है और अब मेरे को इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है इस अपडेट करने के बाद। तो डिवाइस पे ही लेके चलता हूँ, सारी चीजें एक एक करके आप देखो, फिर आप डिसाइड करो कि आप करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। चलो आपको डिवाइस पे ही लेके चलो। तो इस सामने आप देख पा रहे होंगे सैमसंग का हमारे पास S23 है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है डिवाइस है अभी। और यदि बात करूं बैटरी लाइफ वगैरह की तो आप सामने देखो अभी 42% बैटरी रिमेनिंग है और कितना ये डिवाइस चल रहा है अपडेट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। डिस्प्ले पे कोई भी ग्रीन लाइन पिंक लाइन के इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने कर लिया, आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स पे जाके, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हम आते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन यदि आप देखोगे तो 1 अगस्त का 2025 का जो अपडेट अभी आया था वो मैंने कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लेके चलता हूँ उसके बेंचमार्क्स पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडिटिव बेंचमार्क्स। तो यहाँ पे स्कोर आ रहा है 15 लाख के आसपास। सीपीयू का स्कोर आप देख लो, जीपीयू का स्कोर आप देख लो, काफी सही है। पहले कितना आ रहा था वो हम देख लेते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उस समय पे, आप सामने देखो पहले 14,97,000 के आसपास था। तो भाई बेंचमार्क्स में कोई भी डिफरेंस Antutu के टर्म्स में मेरे को देखने को नहीं मिला, तो कोई भी डिग्रेडेशन मेरे को देखने को नहीं मिला मेरे डिवाइस के अंदर। जो मेरे पास वेरिएंट है वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले Geekbench पे। तो भाई Geekbench पे क्या पोजीशन है अभी इसकी, तो आपको मैं Geekbench दिखाता हूँ। और भाई टेम्परेचर के रिगार्डिंग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली मेरे को, और अब क्या मेरे को लगा कि थोड़ा कम हीटअप कर रहा है। अब ये हो सकता है भाई टेम्परेचर का भी फर्क हो, अभी गर्मियों का मौसम तो निकल चुका है, बारिश का मौसम आ चुका है, तो उसका भी फर्क पड़ सकता है। बट कोई भी मैं डिवाइस को मैं एसी में यूज नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसी पे टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो यदि आपको मैं स्कोर पे लेके चलूँ सीपीयू के, तो अभी सिंगल कोर का स्कोर आया है 1962 और मल्टी कोर का स्कोर आया है 5223। पहले कितना आ रहा था, पहले आप गाइस देखो 1882 था और मल्टी स्कोर था 5200 के आसपास। तो अभी जो सिंगल स्कोर है थोड़ा सा यहाँ पे इनहेंस हुआ है, मल्टी कोर का स्कोर बराबर ही है पहले के बराबर, तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हुई है, इवन तो मेरे को यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर ज्यादा देखने को मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अब इसके बाद आपको लेके चलता हूँ जीपीयू के स्कोर पे। तो यहाँ पे मेरे को स्कोर आया है 9292, और यदि मैं पहले के रिजल्ट्स आपको दिखाऊं तो पहले कितना आया था 9310। तो भाई सीपीयू और जीपीयू के स्कोर अभी मेरे को कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, तो बेंचमार्क्स एज इट इज इंटैक्ट रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको लेके चलता हूँ 3D मार्क के अंदर, जहां पे मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ रिजल्ट सेक्शन के अंदर और यहाँ पे आपको शो करता हूँ। तो पहले देखो आप यहाँ पे बेस्ट का जो लूप स्कोर आया है, यहाँ पे आया है 3801, आप सामने देख पा रहे होंगे, और जो लोएस्ट लूप स्कोर आया है वो 2856, स्टेबिलिटी है 75.1। बट भाई इससे ज्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा ना भाई टेम्परेचर रेंज। आप सामने देखो टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहा। पहले जब ये गर्मियों का टाइम था तो 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जाता था। अभी बारिश का टाइम है, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, एसी वेसी सब बंद है, तो अभी ये 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस नहीं कर रहा है, जबकि ये वाइल्ड लाइफ का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट है। और यदि आप FPS में देखोगे थोड़े बेटर हुए, पहले आप देखोगे 11 FPS से 26 FPS के बीच में रहता था, अब ये 28 FPS तक जा रहा है। तो बैटरी आप देखोगे इसमें 88% से 73% पे ड्रॉप किया है, बट टेम्परेचर का जो रेज है वो 45 डिग्री को क्रॉस नहीं किया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस अपडेट के अंदर। हो सकता है भाई क्लाइमेट फैक्टर भी मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि अब बारिश का टाइम है, क्योंकि जितने भी मैं टेस्ट रन करता हूँ सारे रूम टेम्परेचर पर ही करता हूँ। बट भाई ये बैटरी का जो टेम्परेचर है और जो ओवरऑल डिवाइस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं किया 45 डिग्री सेल्सियस को, ये मेरे को देख के बहुत सही लगा, और FPS भी सही इसने मेंटेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले। यदि आपको पास्ट में लेके चलो तो भाई देखो पहले की स्टेबिलिटी भी कम आती थी, 50% के आसपास स्टेबिलिटी आती थी, और बेस्ट लूप स्कोर और लोएस्ट लूप स्कोर कम आते थे, और अब की बार बढ़ के आए हैं। बेस्ट लूप स्कोर मतलब परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है, लोएस्ट लूप स्कोर मतलब यदि आप इसको एक्सट्रीम टाइम तक खेलोगे, ठीक है, तो थ्रॉटलिंग करता है डिवाइस, तो उसमें भी इसका जो लोएस्ट लूप स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है। पहले कितना था आप देखो, पहले 1600 के आसपास था, अब पहुंच गया वो 2800 के आसपास। तो मतलब इन्होंने स्टेबिलिटी में भी काम किया है, लोएस्ट लूप स्कोर में भी काम किया है, बेस्ट के अंदर भी काम किया है, और ओवरऑल इसका जो टेम्परेचर है वो भी 45 को क्रॉस नहीं किया। तो भाई यहाँ पे मेरे को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। अब गाइस चलते हैं इसकी बैटरी लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि मैंने टेस्ट काफी सारे रन करे थे, यूट्यूब भी चलाया था, इंस्टाग्राम भी चलाया था डिवाइस के अंदर। तो सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ आपको, हम आते हैं इसके बैटरी सेक्शन पे और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इस डिवाइस को मैंने चार्ज किया था मॉर्निंग के अंदर
और उसके बाद मैंने इसको अपडेट पे लगा दिया था और उसके बाद मैंने लगातार इसकी टेस्टिंग भी करी थी। तो अभी मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है 3 आवर 28 मिनट्स का, और यदि आप बैटरी देखोगे तो 41% मतलब 40% के आसपास रिमेनिंग है। तो यदि मैं 40% भी इंक्लूड कर लूँ तो ये डिवाइस आराम से 5.5 घंटे के आसपास चल जाएगा, 5.5-6 घंटे के आसपास। यदि आप एक्सट्रीम 5G यूज़ करोगे तो 5 घंटे 4.5 घंटे के आसपास आपका चल जाएगा। तो बैटरी लाइफ जैसी चल रही थी पहले, अभी भी वैसे ही चल रही है, कोई भी मेरे को डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिला। जो मैंने टेस्ट किया, मैंने यूट्यूब चलाया, मैंने इंस्टाग्राम चलाया, मैंने बेंचमार्क्स रन करे, मैंने 3D बेंचमार्क्स टेस्ट रन किया, गीक बेंच टेस्ट रन किया, कैमरा भी थोड़ा बहुत यूज़ किया। तो ये सारी एप्लीकेशंस मैंने यूज़ करी, कोई मैंने गेम इसमें खेल के नहीं देखा। यदि आप गेम खेलोगे तो आपका जो बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम है वो 3-3.5 घंटे पहुंच जाएगा। यदि आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपका ये फ़ोन 5 घंटे के आसपास 5G पे और वाईफाई के मिक्स यूज़ पे निकाल देगा। 5 घंटे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इस डिवाइस के अंदर। जब ये डिवाइस नया था तब ये 7 घंटे भी निकाल देता था, लेकिन अब थोड़ा पुराना हो गया भाई, 1 साल से ऊपर हो गया, तो भाई मेरे को अब इतना बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलता इस डिवाइस के अंदर। यदि आप देखोगे 3.5 घंटे के अंदर सिर्फ 40% बैटरी अभी रिमेनिंग है। तो जो मेरा यूज़ है वो एक नॉर्मल यूज़र की तरह, मैंने यूट्यूब चलाया था, इंस्टाग्राम चलाया था, बेंचमार्क्स टेस्ट रन करे थे, 3D मार्क। अब 3D मार्क में मान के चलता हूँ थोड़ा परफॉर्मेंस हैवी रहता है तो भाई बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो अब मान के चलो गेमिंग की रही मैंने 22 मिनट्स के आसपास, जो कि एक नॉर्मल यूज़र करता है। थोड़ा बहुत गेम खेलेगा डिवाइस के अंदर, थोड़ा बहुत कैमरा चलाएगा, यूट्यूब चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, तो भाई उस केस सिनेरियो में आपको इस डिवाइस में अभी भी 5-5.5 घंटे का बैटरी बैकअप यूजिंग 5G वाईफाई दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ये एटलीस्ट ये बैटरी लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ थी अपडेट के बाद वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, टेम्परेचर की मैंने आपको बात करी, थोड़ा बहुत मैंने जो करके देखा था, जो मैंने बेंचमार्क्स रन करे थे, तो 45 डिग्री सेल्सियस को ये क्रॉस नहीं किया। तो भाई ये जो हीट है वो अब कम कर रहा है। हो सकता है भाई बारिश का मौसम है शायद इसलिए हो, लेकिन इन्होंने आई थिंक एल्गोरिथम को भी ऑप्टिमाइज किया है, स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, जो कि मेरे को वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में भी नजर आ रहा है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई मेरे को बग देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस एकदम बटर स्मूथ है, सामने देखो, कोई भी एप्लीकेशन में खोलूंगा कोई दिक्कत नहीं आ रही, कैमरा एप्लीकेशन खोलूंगा कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आ रही, यूट्यूब चला लो आराम से, वहाँ पे कोई भी आपको इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो बग्स वगैरह की बात करूंगा तो बग्स मेरे को कोई देखने को मिले नहीं, ऐसा कोई खास बग वगैरह कोई नोटिस हो रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो One UI बढ़िया काम कर रहा है, सही चल रहा है, मजा आ रहा है चलाने में, कोई बग्स वगैरह नहीं है, परफॉर्मेंस एकदम स्टेबल है, कोई भी ग्रीन लाइन पिंक लाइन के इश्यूज नहीं है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। बैटरी का जो टेम्परेचर है एक्सटेंसिव टास्क करते तो कम रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो भी बहुत बढ़िया लगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए, कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और मेरे हिसाब से आपको One UI 8 भी Samsung S23 में जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि Samsung S25 में One UI 8 आ चुका है। तो भाई वेट करो थोड़ा सा, तो होप सो बहुत जल्दी Samsung हमारे Samsung S23 को भी One UI 8 का अपडेट पुश कर दे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई भी डाउट रहेगा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अगला बाय, सी यू।